आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आपकी ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेफ्टी से रिलेटेड होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आए दिन हमें एक्सीडेंट्स के हवाले से सुनने में आता है। बहुत सारे लोगों की इस वजह से जान जा चुकी है। वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं? क्या ऐसे सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो नहीं कर रहे? इसके ऊपर आज बात होगी। आज हमारे स्टूडियो के अंदर हमारे साथ जो है मौजूद हैं बिलाल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि अपनी कंपनी के एक मैनेजर क्यूए हैं और वो अपने इसी कंपनी में इसी के साथ साथ सेफ्टी के हवाले से बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। उनको अपनी कंपनी में सेफ्टी बैंड भी दिया जा चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम अहमद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल सेफ्टी के हवाले से आपने एक पॉइंट उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सेफ्टी जैसे मौजू पे जो है वो बात करी। सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है हर इंडस्ट्री में, हर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है सेफ्टी। उसके हवाले से आज मैं आपको जो भी मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ आपके साथ शेयर करूँगा। बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करने से पहले मैं नाजरीन को और आपको विजुअल दिखा दूँ। वीडियोज़ की मदद से आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। आइए देखते हैं। तो आपने ये वीडियोस देखी, बड़ी दर्दनाक वीडियोस हैं। लोगों ने अपनी मशीनों के अंदर आके अपनी जान दे दी है अपने सेफ्टी के पैरामीटर्स को ना इम्प्लीमेंट करने की वजह से ये काम हुआ है। तो बिलाल साहब, आपने हमारा विजुअल देखा, अब आप मुझे बताएं कि ये इंडस्ट्रीज़ ऐसा क्या नहीं कर रही जिसकी वजह से ये ऐसे ख़तरनाक वाक़यात देखने में आ रहे हैं? बिल्कुल अहमद साहब, आपने जो अभी वीडियो दिखाई और जो हम सेफ्टी के हवाले से टॉपिक को लेके चल रहे हैं, देखिए अहमद साहब, सेफ्टी के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि किसी भी इंडस्ट्री में जितनी ज़रूरी क्वालिटी होती है, जितनी ज़रूरी वर्करों को लेके चलना होता है, उसी तरीके से सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, सेफ्टी में इंसान को दो चीज़ें लाजमी जो है वो याद रखनी चाहिए। एक होती है अनसेफ कंडीशन, ठीक है, एक होती है अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट अहमद साहब ऐसा होता है कि अनसेफ एक्ट से मुराद ये है कि वो वर्कर या वो मज़दूर तबका, ठीक है, जो बग़ैर SOPs के काम करते हैं, ठीक है, वो अपनी गलती से उस एक्सीडेंट को जो है वो बजा लाते हैं, ठीक है। उनके अपने हिसाब से जो एक्सीडेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी मशीन में, अभी आपने जो वीडियो दिखाया उसके अंदर एक मशीन में ऑपरेटर का हाथ गया है, ठीक है, उस वर्कर का जब हाथ गया है तब आप ये देखें कि उसको जितनी भी जो है वो समझाया गया था सेफ्टी के हवाले से, ये उसकी अपनी गलती थी, ठीक है। उसको SOPs पढ़नी चाहिए थी, उसको उस मशीन के सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए था, ठीक है। उसने उसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं किया और वो अपनी जो है वो उंगलियां, अपना हाथ जो है वो गवा बैठा। इसी तरह अहमद साहब, एक होती है अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन से मुराद ये है कि वो इन्वायरमेंट ही ऐसा बना हुआ होता है, कि उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब एक गड्ढा हुआ हुआ है, ठीक है, कोई बंदा काम कर रहा है, एक गड्ढा हुआ हुआ है और बंदा चलता हुआ आ रहा है। अब वो भले ब्लाइंड है या उसको नहीं दिख रहा है या वो कहीं और देखता हुआ आ रहा है, वो जो गड्ढा है ना ये सब, वो उस वक्त अनसेफ कंडीशन है। हमें आंखें खोल के चलनी चाहिए। अनसेफ कंडीशन को हम बहुत मुश्किलें तब्दील कर सकते हैं, मगर अनसेफ एक्ट जो होते हैं उसमें हमने अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी को
हमने शुरू से लेके चलना चाहिए। कोई भी काम स्टार्ट करें, किसी भी मशीन पे हम काम करें, उस पे हमने जो है वो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और उस मशीन की SOPs को हमने पढ़ना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और ये सारी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी मैनेजमेंट की, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट वाले अक्सर और बेशतर जब ऑपरेटर से काम करवाते हैं तो या तो प्रोडक्शन की लालच में, या तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो PPEs होती हैं उनको बचाने की वजह से, और ऑपरेटरों को जो है वो खुला मशीन पे खड़ा कर देते हैं, जिनकी वजह से बेतहाशा जो है वो एक्सीडेंट होते हैं। किसी का हाथ जाता है, किसी की टांग जाती है, किसी की तो जान भी चली जाती है, ठीक है। अल्लाह पाक इन सब से बचाए। बस हमें जो है वो इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सेफ्टी के हवाले से अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को हमने देखना चाहिए, और जो भी मशीन की SOPs हैं उनको हमने फॉलो करना चाहिए। बिलाल साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें हमें बताई हैं हमारे नाज़रीन को, लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे ज़रूर ये करना चाहूँगा कि आपने अभी जैसा कि बताया और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी के पैरामीटर्स को लोग इग्नोर करते हैं, अनसेफ एक्ट को करते हैं और अनसेफ कंडीशन का ख्याल नहीं करते, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे आप बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे हर तरह के स्टैंडर्ड मौजूद हैं, वहाँ पे हर तरह की यानी कि सेफ्टी की टीम भी मौजूद है, वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी मौजूद है, और वहाँ पे इतनी बड़ी मैनेजमेंट है कि वहाँ के वर्करों से ज़्यादा उनकी मैनेजमेंट होती है। लेकिन हमें देखने में आता है कि उन कंपनीज़ में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और उन कंपनीज़ में ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो किसी छोटी कंपनी से कई ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो क्यों नहीं एक्सीडेंट को रोक पा रही? बिल्कुल अहमद साहब, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक्सीडेंट भी होते हैं, और आपका कहना है कि वहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी क्या वजह है? वहाँ पे सेफ्टी भी मौजूद होती है, ठीक है, SOPs भी मौजूद होती हैं, ठीक है। उसका जवाब अहमद साहब ये है कि देखें, सेफ्टी के अंदर टोटल एक बड़ी इंडस्ट्री में भी कोई ज़्यादा लिमिटेड में सेफ्टी के जो है वो एम्प्लॉय नहीं होते। सेफ्टी के जो ऑफिसर होते हैं 10, 12, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20, ठीक है। डिपार्ट के अंदर 200, 250, 500, 1000 वर्कर काम कर रहे होते हैं। एक चौकीदार से लेकर एक मैनेजमेंट तक की अपनी सेफ्टी के हवाले से एक SOPs बनी हुई होती है कि उसको उस पर अमल करना चाहिए। होता ये है अहमद साहब कि बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे वर्कर जो हैं वो सेफ्टी की वजह से जो है वो अवेयरनेस नहीं होती उनके पास कि सेफ्टी बेसिकली है क्या चीज़। सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम कुछ लोगों को, मिसाल के तौर पे, सबसे पहले हम अपर लेवल पे, उसके बाद सुपरवाइज़र लेवल पे, उसके बाद वर्कर लेवल पे, इस तरह करके अगर हम अपना प्लान बना के उस सेफ्टी को अगर हम लोगों तक पहुंचाएं कि बेसिकली सेफ्टी होती क्या है, हमने सेफ्टी से ये सारे काम हम कर सकते हैं, सेफ्टी से किसी इंसान की जान बचाई जा सकती है, सेफ्टी को अप्लाई करने से आपकी ख़ुद की जान बचेगी, ठीक है। सेफ्टी को अप्लाई करने से आपका काम सेफ़ रहेगा, आपकी लाइफ सेफ़ रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है इंसान की ज़िंदगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं ना अहमद साहब, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं आपको बोलूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं ना, वो SOPs को फॉलो नहीं करती, सेफ्टी को फॉलो नहीं करती। वो बस जो है वो गधों की तरह, घोड़ों की तरह जो है वो मज़दूर को, ऑपरेटर को जो है वो मशीन पे बिठा दिया और चल भाई प्रोडक्शन देता रहे, और पूरे 8 घंटे की वो बेचारे प्रोडक्शन देते रहते हैं, और पूरा बोरा भर के पूरी अपनी जो उनका टारगेट दिया हुआ होता है उसको पूरा करने के लिए वो बेचारे ना तो SOPs को फॉलो करते हैं, ना उनको पता होता है कि सेफ्टी के है क्या चीज़। अगर उनको ये पता चल जाए कि हम सेफ्टी अप्लाई करेंगे तो हमारी जान बच सकती है, हमारा काम आसान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जी सही, बिल्कुल सही बात है बिलाल साहब। तो हमारे साथ मौजूद थे बिलाल साहब, जो कि अपनी कंपनी के मैनेजर QA हैं और सेफ्टी के इंचार्ज भी हैं, सेफ्टी का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। इनका ये कहना था कि जो सेफ्टी के हवाले से जो एक्सीडेंट देखने में आते हैं उसकी वजह ये होती है कि कंपनीज़ जो है वो प्रोडक्शन टारगेट को ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं और सेफ्टी और क्वालिटी को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। और इनका मज़ीद ये भी कहना था कि आप अगर सेफ्टी की अवेयरनेस नहीं देंगे तो ये एक्सीडेंट को कभी रोका नहीं जा सकता। तो मैं आप बिलाल साहब एक बात और आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपका बड़ा वसी तजर्बा है इसका, और आपने जो है सेफ्टी की बड़ी सेमिनार्स करे हुए हैं, बड़े आपके जो है आपने प्रेजेंटेशंस की हुए हैं, सेफ्टी की अवेयरनेस आप लोगों को देते हैं, तो क्या आप B3 लगाओ के प्लेटफॉर्म से हमारे नाज़रीन के लिए कोई प्रेजेंटेशन करना चाहेंगे, कोई अवेयरनेस सेशन करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? हाँ बिल्कुल, मतलब आपने बोला है तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा ऐसा। मैं बिल्कुल उन लोगों को अवेयरनेस देना चाहूँगा जो सेफ्टी के हवाले से जिनको कुछ भी नहीं पता। इसके लिए मुझे आप 2-3 दिन दे दें, मैं एक प्रेजेंटेशन बना के
बिल्कुल आपको दे दूँगा, बिल्कुल लोगों तक पहुँचाने के लिए। आपने जो चैनल स्टार्ट किया है B3, उसके ज़रिए ये लोगों तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल मैं अब नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि B3 जो चैनल अहमद साहब ने बनाया है वो इंटरटेनमेंट भी है, मज़हबी भी है, फ़नी भी है। इसके अलावा भी और भी टेक्निकल व्यू से भी अगर आप देखें तो इसके अंदर काफ़ी जो है वो अच्छी वीडियोस मौजूद हैं। बिल्कुल आप B3 को सब्सक्राइब करें और B3 की तमाम वीडियो को देखते रहें। इसी तरह जो है वो B3 के लोग जो है वो काम करते रहेंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अहमद साहब का कि उन्होंने मुझे जो है वो अपने चैनल पे बुलाया और सेफ्टी के हवाले से बात करने के लिए इस मौका दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। तो दोस्तों आपने बिलाल साहब की गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाया। बिलाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त आपको बातें बताई और सबसे खुशी की बात यह कि बिलाल साहब एग्री हो गए हमारे व्यूअर्स के लिए एक टेक्निकल यानी कि सेफ्टी का सेमिनार करने के लिए। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह 1-2 दिन में बिलाल साहब आप लोगों के सामने दोबारा आएंगे और सेफ्टी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने करेंगे, जिससे इंडस्ट्री के लोगों को और तमाम नॉर्मल ज़िंदगी के लोगों को भी बड़ी ज़बरदस्त इससे सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए, B3 लगाओ को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। शुक्रिया।